प्रिय बच्चों, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का पहला पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि वात्सल रस के सम्राट सूरदास द्वारा विरचित हैं। ये काव्य पंक्तियाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। आप लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण वृंदावन में हुआ था और वृंदावन में रह करके वहाँ के लोगों के प्रति इनका लगाव बहुत अधिक हो गया था। यहाँ तक कि गोपियाँ इनको एक क्षण के लिए नहीं छोड़ना चाहती थीं। जब ये मथुरा जाने के लिए कहते हैं तो गोपियाँ इनसे कहती हैं कि आप वचन दे करके जाइए कि हम कितने दिनों में वापस आ जाएंगे। तो श्री कृष्ण उनको वचन देते हैं कि हम कुछ ही दिनों में वृंदावन वापस आ जाएंगे। लेकिन मथुरा जाने के बाद श्री कृष्ण अपने शर्तानुसार जब वापस नहीं आते हैं तो गोपियाँ उनके विरह में व्याकुल हो जाती हैं और ऊपर से श्री कृष्ण उद्धव को ब्रह्म और योग शक्ति का जो है संदेश दे करके भेजते हैं और इस संदेश को सुन करके गोपियाँ और व्याकुल हो जाती हैं। तभी एक भंवरा उड़ता हुआ वहाँ आता है। उस भंवरे को देख करके गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं, जो कि भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये पंक्तियाँ भ्रमर गीत से ली गई हैं और जो कि पद में संग्रहित हैं। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो कि श्री कृष्ण के सानिध्य में रह करके आपने प्रेम के तत्व को नहीं जाना। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अपरस का मतलब है अलिप्त, अर्थात आप श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी आपने उनसे प्रेम नहीं किया और आपका प्रेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के सानिध्य में रहता है, जल के सानिध्य में रहकर भी उस पर जल की एक भी बूंद का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से तेल की गगरी, अगर तेल की गगरी पर जो है जल की बूंदों को डाला जाए तो उस तेल की गगरी के ऊपर जो है एक भी बूंद नहीं टिकता है, उसी प्रकार से आपका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, इस प्रकार आपने प्रेम रूपी नदी में कभी अपने पाँव को नहीं डुबोया है, अर्थात आपने प्रेम के तत्व को नहीं जाना है। दृष्टि न रूप परागी, और
आपका किसी के प्रति कभी अनुराग भी नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हे उद्धव, हमारा प्रेम तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से चींटियों का प्रेम गुड़ के साथ होता है। वह गुड़ के साथ में जब लिपट जाती हैं तो अंतिम क्षण तक उसका साथ नहीं छोड़ती हैं। उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण का साथ अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ेंगे। प्रिय बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।